पवन, मैं तुमको किसी से मिलवाने लाई हूँ। ये देखो, ये हमारी न्यू मेड है। आज से सारा काम हमारा यही करेंगी। और पता है, पहले मेरी बेस्ट फ्रेंड क्या काम करती थी, उसने बताया ये अपने काम में बहुत माहिर है ना? दीदी, आप सफेद साड़ी में? दीदी, ये क्या बोल रहे हो? और ये तुम्हारी दीदी कैसे है? कैसे जानते हो तुम इनको? और तुम्हारी तो कोई बहन भी नहीं है। साक्षी, ये मेरी सगी बहन नहीं है, ये मेरी मुंह बोली बहन है। हम कॉलेज में साथ पढ़ते थे और मैं इन्हें बहन बोलता था। ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त अक्खी से प्यार करती थी। उसके बाद कॉलेज छूट गया, फिर हम लोग के बीच में कोई बात नहीं हुई। लेकिन सृष्टि, तुमको इस हालत में देख के मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि तुम इस सफेद साड़ी में क्यों हो। और जहां तक मुझे याद है कि शायद आपकी और अक्की की शादी होने वाली थी। अक्की कहाँ है? वो ठीक तो है ना? पवन, तुमको तो पता ही था कि हम और अक्की एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। दरअसल बात ये थी कि हम दोनों एक कास्ट के नहीं थे और मेरे यहाँ मेरी फैमिली नहीं मान रही थी कि हम दोनों शादी करें, एक साथ रहें। इसलिए हम दोनों ने भाग के शादी कर ली और हम दोनों शादी करके बहुत खुश थे, अच्छी लाइफ जी रहे थे, सब कुछ अच्छा जा रहा था। और आपको तो पता ही है कि अक्की को आर्मी में जाना था, इसलिए उसने आर्मी ज्वाइन कर लिया। और आर्मी ज्वाइन करने के बाद कुछ समय बाद भारत और पाकिस्तान की लड़ाई हुई और उसमें अक्की शहीद हो गए। उसके बाद सरकार से हमें सारी सुविधाएं मिली जो एक विधवा को मिलनी चाहिए, पर मेरे ससुराल वालों ने वो सारी चीज़ें छीन ली, मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। वो लोग तो पहले भी हमको नहीं पसंद करते थे, लेकिन इनके जाने के बाद हमको तो घर से ही बाहर कर दिया, बेघर कर दिया। इसलिए मेरे पास अब कुछ नहीं बचा, लेकिन अब जीना तो पड़ेगा, चाहे वो जैसी ज़िंदगी मेरी कट जाए। हर चीज़ में हम खुश रहना चाहते हैं, इसलिए सबके घर पे काम करके और दर दर भटक के मजदूरी करके 4 पैसे कमा के 2 वक्त की रोटी के लिए ये सब मुझे करना पड़ रहा है। लेकिन पवन, अगर इनके साथ ऐसा था तो आपने केस क्यों नहीं किया उनकी फैमिली पे? और आप तो लेडी हैं, पुलिस तो इनका सपोर्ट करती ना, लेकिन आपने ऐसा क्यों नहीं किया? सोचिए, अगर आपकी जगह पे कोई और लेडी होती तो वो ऐसे सहन ना करती। आपको भी हिम्मत लानी पड़ेगी। क्यों पवन, मैं सही बोल रही हूँ ना? साक्षी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन जब मेरा पति ही नहीं रहा तो ये कागज़ के टुकड़ों का मैं क्या करूँगी और मैं अकेले कैसे लड़ूंगी? और मैं इनसे बहुत प्यार करती थी, इस वजह से मुझे बिल्कुल नहीं सही लगा कि मैं इनके घर वालों पे केस करूं। सृष्टि, भले मेरे पास सब पैसे हैं, लेकिन मैं भी कभी गरीब हुआ करता था और गरीबी में सबसे पहले असली चेहरा वक्त दिखाती है। जब मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरी जेब खाली थी, तो मेरे दोस्त अक्की ने केवल मुझे पैसे नहीं दिए, बल्कि मेरे सपनों को सहारा दिया। पवन, बता भाई, तू क्यों इतना परेशान है? यहाँ पे कॉलेज में तूने मुझे बुलवाया है। अक्की भाई, गरीबों के लिए कॉलेज नहीं होते हैं यार। ये सब कोर्स करके मैं भी सोचता था कि पढ़ लिख लूँगा, इंजीनियर हो जाऊँगा,
लेकिन लग रहा है छोड़ना पड़ेगा पढ़ाई। लेकिन किस लिए? तू तो जानता ही है कि हर जगह पैसे की ज़रूरत होती है, फीस भरने हो गए, कुछ भी करना होता है पैसे की ज़रूरत हो जाती है भाई। देख पवन, तू मेरा बचपन का दोस्त है, स्कूल में भी तेरी मदद करता था और आज भी करूँगा। देख, मेरे घर वालों के पास पैसे हैं, वो चाहते हैं कि मैं इंजीनियरिंग करूँ, पर मेरा सपना तो आर्मी में जाने का है। ये ले, ये तेरे कॉलेज की फीस है, तो ये फीस ले और अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कंप्लीट कर। मैं तेरे साथ हूँ। पर अब तो मैं आर्मी में ही जाऊँगा, क्योंकि बहुत हो गया और मुझे देश की सेवा करनी है। सोच क्या रहा है? कुछ नहीं भाई, तू मेरा दोस्त नहीं है, तू मेरे लिए भगवान है यार। मेरे स्कूल से लेकर कॉलेज की फीस तक सब मेरे भाई अक्की ने दिया। उसका किया हुआ एहसान मैं कभी नहीं भूल सकता। आज मैं जो कुछ भी हूँ अपने दोस्त अक्की की वजह से हूँ, और आज मेरा जो कुछ भी है उसमें मेरे दोस्त अक्की का हिस्सा है, यानी कि आपका हिस्सा है। दीदी कहते हैं कि पैसों से सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन सच्चा दोस्त नहीं खरीदा जा सकता। और किसी ने सच ही कहा है कि बुरे वक्त में जो आपके काम आए उनको कभी भूलना नहीं चाहिए। अक्की मेरा दोस्त तो था ही, और वो दिल से चाहता था कि मैं कामयाब बनूं, इसीलिए वो मेरा किताब बना, मेरे संघर्ष का हिस्सा बना। अक्की जैसा दोस्त बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। अक्की की जगह यहाँ है, और आप अक्की की पत्नी हो और मेरी बहन भी। आज से आप यहीं रहोगी। और हम आपका ख्याल बहुत रखेंगे। मैं अभी आपको कमरा दिखाती हूँ। और अगर ऐसी चीजें थी, अगर इतना सारा सब कुछ हो गया, तो आपको एक बार पवन से तो बताना चाहिए था। लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं हूँ और पवन भी है, हम दोनों साथ में ही हैं। और अब की चाहे जो हो जाए, चाहे मुझे ही आपका केस क्यों ना लड़ना पड़े, मैं आपको आपका हक दिला के रहूंगी। साक्षी, एक बात तो मुझे समझ में आ गई कि खून के रिश्तों से बढ़कर दिल का रिश्ता होता है। साक्षी, दीदी को कमरा दिखा दो। चलिए।